अगर समृद्ध बनाने वाला कोई है तो वो इस देश की जनता है। अगर इस देश में कुछ बड़ी उपलब्धि सरकार हासिल कर पाती है तो वो इस देश की जनता की वजह से कर पाती है। और उस देश की जनता में इस देश का छोटे से छोटा वर्ग, चाहे फिर वो बस्ती में रहता हो, वो किसी छोटी कॉलोनी में रहता हो, वो भी उसमें शामिल होता है। लेकिन ये बात समझ से परे है दोस्तों कि जब भी किसी बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर और बाहर से विदेशों से लोगों को बुलाया जाता है देश में उनको सम्मानित करने के लिए, तो फिर इन छोटे वर्गों से सरकार किनारा क्यों कर लेती है? क्या इनको दिखाने से सरकार की बेइज्जती हो जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है मध्य प्रदेश में प्रवासी सम्मेलन के बीच दोस्तों, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो 17वां प्रवासी सम्मेलन हो रहा है उसमें छोटी बस्ती में रहने वाले लोगों से सरकार ने इस तरीके से किनारा किया है, इस तरह से उनको छुपाया जा रहा है, वो भी दीवार के पीछे, कि उससे ज्यादा निंदनीय काम शायद आप किसी को नहीं कह सकते हैं। बाकायदा रिपोर्ट सामने आई है कि इंदौर में मध्य प्रदेश की सरकार ने किस तरीके से उन लोगों को ढकने का काम किया है, उन लोगों को दीवार के पीछे छिपाने का काम किया है, क्योंकि इनके मुताबिक शायद अगर वो दिख गए तो ऐसा हो सकता है कि इन लोगों की बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन वो इस देश के नागरिक है, ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों 17वां प्रवासी सम्मेलन हो रहा है इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वां प्रवासी सम्मेलन हो रहा है। अब उसमें हो ये रहा है कि क्योंकि प्रवासी सम्मेलन है, देश विदेश से लोगों को बुलाया जाएगा। तकरीबन बताया जा रहा है 70 देशों से बाहर के लोग आने वाले हैं इंदौर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच चुके हैं, कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है, ये भी बताया जा रहा है। अब 10 जनवरी को जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहुंचेंगी, प्रवासियों को सम्मानित किया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच अगर किसी को छुपा दिया गया है तो वो है इंदौर के छोटे तबके के लोग, इंदौर की वो जनता जिनसे शायद सरकार को फायदा तो बहुत पहुंचता है, लेकिन जब उनको दिखाने की बारी आती है, जब ये समझ में आता है कि वो लोग किस हालात में रह रहे हैं, अगर वो दिख जाएगा तो शायद दूसरे देशों के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन आपने वही तो विकास किया है, वही तो असल में दिखना चाहिए दोस्तों। देखिए बीबीसी की रिपोर्ट आई है, बीबीसी की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि जब से इस सम्मेलन की शुरुआत हुई है, तकरीबन इससे 4 महीने पहले से हुआ ये कि एयरपोर्ट से लेकर जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर तक दोस्तों जो छोटी बस्तियां हैं, छोटी कॉलोनीज है, उनको दीवार के पीछे छिपा दिया गया है। बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी गई है, लोहे की रेलिंग्स लगा दी गई है, लोहे की रेलिंग्स के साथ साथ बड़े बड़े आप बोल सकते हैं एक तरीके से लोहे की चादरों से उसको ढक दिया गया है, ताकि गलती से भी वो जो बस्तियां हैं, उस बस्ती में रहने वाले लोग हैं, उनके हालात बाहर के देश वालों के सामने ना आने पाए। दोस्तों इस वक्त देखिए आपके स्क्रीन पर बीबीसी का वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, और बाकायदा मैं वीडियो दिखाऊंगी जो कि बीबीसी ने स्थानीय लोगों से बातचीत में दिखाया है। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आ सके कि बीजेपी शासित मध्य प्रदेश इस वक्त किन हाथों में है और 2023 में चुनाव है, समझ लीजिए दोस्तों। इसीलिए ये जो न्यूज़ है, ये जो खबर है, इस लिहाज से बहुत बड़ी हो जाती है। देखिए बताया जा रहा है मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वां प्रवासी सम्मेलन दिवस मनाया जा रहा है। जो लोग अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं, वो जो प्रसिद्धि हासिल कर चुके हैं और वो प्रवासी हैं, उनको भारत में सम्मानित किया जाएगा। 8, 9, 10 जनवरी तक ये जो पूरा कार्यक्रम है ये चलेगा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी सभी प्रवासियों को सम्मानित करेंगे अंतिम दिन, और पीएम मोदी आज सम्मानित करने वाले हैं। इस सम्मेलन के लिए देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट के ठीक सामने 4 महीने पहले से दीवार बनने का काम शुरू हो गया था। एयरपोर्ट रोड से लेकर सुपर कॉरिडोर की जो बस्तियां हैं दोस्तों, जो कॉलोनियां हैं, उनके लिए क्या किया गया, उनको छिपाने के लिए बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की जाने लगी। अब दीवारें जब उठाई जा रही हैं तो उन पर लोहे की जालियां तक लगाई जा रही है, लोहे की चादरें लगाई जा रही है। नगर निगम ने पूरी सड़क को पाट दिया है और इन सड़कों के पीछे की जो दुकानें हैं वो बंद हो गई है। इसकी वजह से तो और दुकान नहीं चल रही है। उन दुकान वालों का कहना है कि कुछ समय से हमारी दुकान का वैसे ही मुनाफा नहीं हो रहा था, दुकान नहीं चल रही थी, फैक्ट्रीज जो है वो फैक्ट्रीज बंद हो गई है, सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। लेकिन
यहाँ जब सम्मेलन हो रहा है तो खूबसूरती दिखाने के लिए, इंदौर की खूबसूरती दिखाने के लिए इन बस्तियों को ढक दिया गया है और इन बस्ती में रहने वाले लोगों को भी ढक दिया गया है। दोस्तों वीडियो आपको दिखाते हैं, स्थानीय निवासी वहां के क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि बंद कर दिया गया पहली बात तो, और अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमें धमकी दी जाती है कि ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी जो दुकानें हैं वो भी तोड़ देंगे। तो आपको वीडियो दिखा देते हैं दोस्तों, सबसे पहले वीडियो देखिए आप। तो आपने देखा कि नीलेश ने क्या कहा, अब आपको एक और स्थानीय निवासी राजू सिंह की जुबानी सुनाते हैं। दोस्तों वो जो है वो पैरालिसिस के मरीज हैं और पैरालिसिस के मरीज होने की वजह से उनकी तबीयत जो है वो दिन ब दिन खराब होती जाती है। जो राजू सिंह है जिनकी अभी मैं आपको बात बता रही हूँ, वीडियो भी दिखाऊंगी, वो जैसा मैंने कहा पैरालिसिस के मरीज हैं, उनको एक हार्ट अटैक भी आ चुका है उसकी वजह से। अब उनका कहना है कि ये जो दीवारें खड़ी कर दी गई है, ऐसी हालत है हमारी कि दीवारें पहली बात तो खड़ी कर दी गई है और ये जो पूरी सड़क है, जो आने जाने वाली सड़क है, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जिस वजह से अगर मेरी तबीयत खराब होगी भी या फिर मान लीजिए कि मुझे कल को जरूरत पड़ जाए अस्पताल जाने की तो मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि गाड़ी जो है वो नहीं आ पाएगी। इतनी 17वें प्रवासी सम्मेलन के लिए सड़क के आगे, घरों के आगे दीवार खड़ी कर दी गई है। दोस्तों ना सिर्फ दीवार खड़ी की गई है बल्कि उसके ऊपर लोहे की रॉड से उसको पूरी तरीके से ढक दिया गया है, ताकि वो जो लोग हैं उनके जो घरों की हालत है, उन लोगों की जो हालत है वो विदेशी लोगों के सामने ना आ पाए। लेकिन क्या होगा इससे? क्या इससे इंदौर की छवि में सुधार हो जाएगा? क्या मध्य प्रदेश की छवि में सुधार हो जाएगा? इससे सुधार नहीं होगा। देखिए रिपोर्ट सामने आ चुकी है, इसलिए पोल तो खुल चुकी है मामा जी की। अब जो शिवराज सिंह चौहान जी बड़े ही गर्व के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के साथ साथ बाहर से आने वाले देश के लोगों का भी स्वागत कर रहे हैं, उनको अपने लोगों को दिखाने में शर्म आ रही है। तो इससे ज्यादा शर्म वाली बात कुछ नहीं हो सकती है कि आप अपने लोगों को दिखाने में शर्म आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनको इस हालत में रखा हुआ है। सरकार की तरफ से इन लोगों की कोई मदद नहीं की जाती है, ऐसा उन लोगों का कहना है। दोस्तों देखिए, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बताया जाता है। मगर हरियाली कैसे लाई जाती है? देखिए स्वच्छ शहर है तो जाहिर सी बात है पेड़ पौधे घास हरियाली से भरी होगी, क्योंकि स्वच्छ शहर है तो पॉल्यूशन तो होगा नहीं, और स्वच्छता में तो एकदम अव्वल। तो सबसे बड़ी बात है कि जब 17वां सम्मेलन हो रहा है तो फिर स्वच्छता के लिए, हरियाली के लिए रंग रोगन करने की क्या जरूरत पड़ रही है, वो भी घास पर। जी हाँ, हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन दिखाएंगे आपको। घास के ऊपर रंग रोगन कर दिया दोस्तों, ताकि जो घास है वो हरी हरी नजर आए। तो सबसे पहले ये वीडियो में दिखाना चाहूंगी ताकि आपको समझ में आए कि दिखावे की परिकाष्ठा जो है वो कहां तक पहुंच सकती है। ये वीडियो में घास को किस तरीके से रंग रोगन किया जा रहा है, घास के ऊपर हरा कलर डाला जा रहा है, ताकि समझ में ना आने पाए कि भैया घास जो है वो हरी थी या फिर पहले पीली थी, मुरझा गई थी, अब हरी की गई है। तो ये काम चल रहा है दोस्तों, स्वच्छता का ये काम है। अब चलिए एक और काम दिखा देते हैं, जिससे ज्यादा निंदापूर्ण काम, जिससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण काम और कुछ नहीं हो सकता है। देखिए इस पूरे सौंदर्यीकरण में क्या हुआ है कि फुटपाथ को तिरंगे के रंगों से रंग दिया गया। तिरंगे में 3 रंग होते हैं दोस्तों, केसरिया, हरा और सफेद। उन 3 रंगों से, तिरंगे के उन 3 रंगों से फुटपाथ को रंग दिया गया, जिस फुटपाथ पर लोग चलते चलते आ रहे हैं। सबसे पहले वीडियो दिखाना चाहेंगे आपको, ये वीडियो भी देखिए आप। ये देखिए कौन सा कलर हो रहा है, ये तिरंगे का कलर हो रहा है। तिरंगा, भारत देश अपने देश के तिरंगे का कलर पैरों में, ये जनता चलते हुए आ रही है। इस पे किसकी सोच है मुझे तो समझ में नहीं आता है, किसकी सोच है ऐसी जो ये कलर करवा रहा है। जो भी यहाँ के जवाबदार व्यक्ति हैं कृपया देखें इस चीज़ को। ऐसा आपने देखा कि तिरंगे के पूरे जितने रंग हैं उनको फुटपाथ पर बिखेर दिया गया है दोस्तों, और उस पर लोग चल रहे हैं। देखिए मुझे नहीं समझ में आता है कि ये किसकी कारस्तानी हो सकती है।
जाहिर सी बात है नगर निगम को ये जिम्मा सौंपा होगा और उसके बाद ही इतनी बड़ी कारस्तानी हुई है। लेकिन आप समझिए इस बात को कि जो लोग इस देश को अपनी जागीर समझते हैं, जो लोग इस देश में अपनी देशभक्ति दिखाने से कभी पीछे नहीं हटते और जो लोग समझते हैं कि हम ही एकमात्र देशभक्त हैं और कोई देशभक्त नहीं हो सकता, इस देश के नागरिक देशभक्त नहीं है, इस देश के नागरिक इस देश में रहने लायक नहीं है, वो लोग तिरंगे का अपमान किस तरीके से कर रहे हैं वो देखा जा सकता है। लोगों का अपमान किस तरीके से कर रहे हैं वो देखा जा सकता है, क्योंकि उनको दीवार के पीछे दीवार उनके घर के आगे चुनवा दी गई है ताकि वो दिख ना सके। लेकिन क्या इसके बाद, ऐसी स्थिति देखने के बाद दोस्तों ऐसा अनुभव किया जा सकता है कि वाकई देखिए बीजेपी शासित राज्यों की तारीफ होगी? आपको हरी घास दिखानी है तो आपने हरी घास पर हरा रंग करवा दिया, आपको फुटपाथ सही दिखाने तो फुटपाथ पर आपने तिरंगे के रंग बिछा दिए। ये हो रहा है इस वक्त मध्य प्रदेश में और ये प्रवासी सम्मेलन मना रहे हैं। कोई बात नहीं है, देखिए प्रवासी सम्मेलन मनाया जा रहा है, हर बार 9 जनवरी को ये प्रवासी सम्मेलन मनाया जाता है, 4 साल बाद मनाया जा रहा है। अब देखना यह है कि इंदौर में इन सब करामातों के बाद और क्या क्या करामातें निकलकर सामने आती हैं। बहरहाल दोस्तों इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।